स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम लोग काइनेमैटिक्स के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। काइनेमैटिक्स में किसी कंसेप्ट में डाउट है तो पहले आप बोल सकते हैं। सर हाफ प्रोजेक्टाइल। हम्म, हाफ प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं? सर हाफ हाफ आधा। हाफ प्रोजेक्टाइल क्या है ये भाई? सर ये टॉपिक है सर क्वेश्चन इसके जेई में। हाफ प्रोजेक्टाइल समझाओ जरा मुझे, क्या टॉपिक है ये? तो जैसे सर किसी हाइट से, हाँ, किसी हाइट से एक बंदे ने नीचे बॉल फेंकी, तो सर तो वो वो बंदे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, वो हाफ नहीं। सर वो हाफ ही है। बुक में हाफ लिखा हुआ था सर। अच्छा चलो, तो कह रहे हो किसी टावर से थ्रो किया है ना? हाँ सर हाँ। चलो वो देखते हैं। ये ऐसे कह रहे हैं, ये टावर है, यहाँ से हम थ्रो करेंगे। तो हम यहाँ तीन तरह से थ्रो कर सकते हैं। एक, वेलोसिटी डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको मैं v1 ले रहा हूँ, या फिर ऊपर की तरफ, या एंगल θ1 पर है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे तीन केस पॉसिबल हैं इसमें। टावर की हाइट h है, तो हमें ये फाइंड करना होगा इसमें ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। कोई भी केस ले सकते हैं, सपोज मैं मोस्ट जनरल v2 केस ले रहा हूँ। तो v2 वाली वेलोसिटी लेके देखें जरा उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये एंगल थीटा है, इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा कि ये कितना डिस्टेंस है। ए, बी, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैं सी ले रहा हूँ और इसको डी। तो इसमें कभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगा और कभी डी पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, v2 cos थीटा एंड ऊपर v2 sin थीटा। और फिर सबसे पहले बी से लेके डी तक आने का टाइम फाइंड करना है। टाइम टू रीच डी फ्रॉम बी। ये टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में। तो हम यूज करेंगे एस वाई
भाई ये म्यूजिक बंद कर दे, कौन है ये? तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। इससे हमें टाइम फाइंड करना है, जब अगर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बी पर, उसे बी से लेके डी तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए साइन कन्वेंशन लेंगे सबसे पहले। मैंने डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है। इस रूल से देखें, यू बाय, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से बी टू साइन थीटा होगा। एक्सलेशन ए वाई जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस जी लेंगे, एक्सलेशन नेगेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट एस वाई, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और फाइनली इनिशियल पॉइंट से नीचे गए तो नेगेटिव। तो इसलिए एस वाई को माइनस एच पुटअप कर देंगे इसमें। ये सब वैल्यू पुटअप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें टाइम मिल जाएगा। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। इट गिव्स टाइम टी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। किसका डाउट था वैसे ये? सर मेरा। हाँ नाम बताएं, मेरा मतलब नाम बताना पड़ेगा। सर हर्ष सर भूल गए मेरे को जरा। हम्म। सर हर्ष। हर्ष, हाँ अच्छा। सर। आपका आपका फेवरेट स्टूडेंट। हाँ हाँ, हर्ष बहुत शैतान हो भाई हर्ष तुम। नहीं सर सुधर गया सर। शैतान नहीं हो, हाँ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, इससे टाइम टी मिल जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अरे ये गाने सर वत्सल चला रहा है। ये वत्सल अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है, सीरियस नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ देखो टाइम टी मिल गया यहाँ तक। आगे चलो, कोई डाउट है तो बोलो मुझे। सर आगे चलिए सर आगे चलिए। हाँ, अब मुझे ये अब मुझे डिस्टेंस एडी निकालना है। चालू हो गई क्लास हिंदी की। डिस्टेंस एडी यह है पेज नंबर 1 से 5। मैडम को बोल दो मैडम मैं अभी उठाऊं। भाई किसके पापा है? चला करो, पहले मुझे उठाया करो फोन करके। जब मैं उठ जाऊं तब क्लास करा करूंगा। वत्सल भाई बोलना क्यों, बोलना बंद कर ले भाई। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे फिर डिस्टेंस एडी फाइंड करने के लिए, अगर एडी निकालना है। और इसमें ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन 0, और यू एक्स है मेरा वी टू कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे तो मेरा एस एक्स डिस्टेंस आ जाएगा एडी। एडी इक्वल टू एस एक्स। और फिर अगर डी पर जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, ये फाइंड करनी हो डी पर, इसको मैं वी फाइनल लिख रहा हूँ वी एफ। तो यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ स्क्रीन को। हर्ष, ऑल फाइन? यस सर। तो बताओ, मेरी थोड़ी हेल्प करो। बताओ वेलोसिटी कैसे निकालो, फाइनल वेलोसिटी। सर थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर दी, थोड़ा सा कर दीजिए। स्क्रीन देख के बताओगे? हम्म। ये लो स्क्रीन देखो। सर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में। हाँ हाँ, बताओ। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है डी पर।
सर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 से निकल जाएगी। और फिर ए क्या लेंगे हम? सर ए को सर सर ये कोई म्यूट कर रहा है बार बार मेरे को। तुम्हें वी एक्स और वी वाई दो कंपोनेंट निकालो यहाँ, फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और ओके फिर वी फाइनल ऐसी होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इससे निकालो। तो वी एक्स के लिए वी एक्स तो एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट ही है, यू एक्स वी एक्स कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए वी एक्स सेम रहेगा। और वी वाई के लिए यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये इक्वेशन यूज करोगे। और यू वाई है तुम्हारा वी टू साइन थीटा, पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव अपवर्ड लिया है। अब एक्सलेशन माइनस जी, और टी जो भी टाइम टी आया था वो टाइम इस पे रख देंगे, तो उससे वी वाई आएगा। वी एक्स और वी वाई इसमें रख देंगे, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए वेक्टर ट्राइंगल बनाते हैं फॉर डायरेक्शन। वी एक्स मेरा ऐसा आया मान लो, इसको ज्वाइन कर दें, ये मेरा वी फाइनल है। और ये एंगल अगर फाई है तो ऐसे निकाल लेंगे, टेन फाई इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ऐसे हम इसमें जो भी पूछा जाएगा, हाफ प्रोजेक्टाइल जो हम बोल रहे थे जिसको, वो हम ऐसे कर लेंगे। बाकी दोनों केस में भी ऐसी होगा, वी वन वी थ्री। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। आगे चल रहा हूं मैं। किसको डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? नहीं। ऊपर नहीं। शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखें, प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो कैसे करेंगे? सर कोलिजन और टू प्रोजेक्टाइल कराओ। हैं? सर कोलिजन और टू प्रोजेक्टाइल कराओ। कॉलिजन ऑफ, टू प्रोजेक्टाइल्स। वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, अभी क्वेश्चन लेंगे। पहले प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन वो देखो। यस सर। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फिर उस पर जाऊंगा कॉलिजन पे, इसके बाद देखते हैं। ये एंगल मान लो फाई है, और यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो मुझे एक तो ये फाइंड करना है कि जब ये बी इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्राइक करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, और ये डिस्प्लेसमेंट ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएंगी, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जिससे हम टाइम फाइंड करेंगे, उसके लिए कौन मेरी हेल्प करना चाहता है, आप में से बता सकते हैं? सर मैं करना चाहूँगा। हाँ बताओ कैसे करेंगे।
सर वाई की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी सर, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हाँ तो पहले यू के कंपोनेंट ले लें इधर। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। और ये पहले एक्स वाई फिक्स कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, तो ये एक्स वाई डायरेक्शन फिक्स कर दी, कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। और जो हमारा जी होगा एक्सेलरेशन, जी के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर आएगा नॉर्मल टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन, और ये एंगल होगा फाई, इसलिए ये हो गया जी कॉस फाई, और ये वाला हो गया जी साइन फाई। तो अब y अगर कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पे एक्स वाई, इसमें इनिशियल पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0, और b पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी 0। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट लिखूं तो a पॉइंट पे है 0 0, और b पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो होगा, रेंज मैंने ए बी रेंज ले लिया, रेंज कॉमा 0। तो y कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0, यानी y डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डिफरेंस 0। तो मैं इक्वेशन ये यूज करूंगा, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई मेरा 0, और यू वाई, वाई डायरेक्शन में जो भी चीजें होंगी वाई के अलोंग ऊपर, वो पॉजिटिव लिए मैंने अलोंग वाई। अलोंग वाई एक्सिस, तो यू वाई मेरा हो गया पॉजिटिव यू साइन थीटा, और जो एक्सलेशन है वो नीचे इसलिए माइनस में हो गया, और एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो इससे मेरा टाइम टी मिल गया। तो इधर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और जी कॉस फाई। यहाँ तक मेरा टाइम मिल गया, अब मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है। ए बी के लिए मैं एस एक्स लगाऊंगा। भाई ये सॉन्ग कौन चला रहे हैं, ये कौन है क्लास में? सर एस वत्सल। इक्वल, सर वत्सल। बस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबके एक्स कंपोनेंट ले लिए, टाइम हमारा यहाँ से आ गया, और यू एक्स हमारे पास है, तो नीचे करके यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा है यहाँ। भाई सीरियस हो जाओ, ये शैतानी कम कर दो, आप लोगों को क्लास करनी है। तो ये कौन है ये? सर ऋतिक नाम का कोई है। हाँ ऋतिक। सर ये वत्सल ही है, सर ने नाम चेंज करके ऋतिक कर लिया है। अच्छा लड़ो मत, शांत हो जाओ। भाई आप लोगों के एग्जाम है 1 महीने के बाद, थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो यू एक्स हम लेंगे एक्स के अलोंग, ये पॉजिटिव राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, यू कॉस थीटा, और एक्सलेशन देख लो, ये एक्सलेशन नेगेटिव है, अगर ये वाला पॉजिटिव लिया है एक्स के अलोंग
तो जी साइन फाई एक्सलेशन नेगेटिव है, इसलिए ए एक्स है माइनस जी साइन फाई। तो इसमें यू एक्स टाइम यहां से निकालोगे, एक्स की वैल्यू ये रखोगे, ये सब कैलकुलेट करके हमें एस एक्स मिल जाएगा। तो हमारा इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा इंक्लाइंड प्लेन का तो हम फाइंड कर लेंगे। अब अगर कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी का क्वेश्चन था, किसका डाउट था? कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल डाउट है किसी का ये? नमन। यस सर, मेरा डाउट है। नमन बोलो, इसमें स्पेसिफिकली बोलो कि कहाँ पे डिफिकल्टी होती है, वही पॉइंट समझाता हूँ। सर कोलिजन में सर हमें इक्वेशन देंगे सर वो ई की, या फिर सर सीधा एक खाली बस ही हम रिलेटिव मॉडल अप्लाई कर देंगे? नहीं सर नहीं ई की वैल्यू ये मतलब सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। है, फिर से बोलो। सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देंगे। कोलिजन नहीं, वहां पे तो मोस्टली जब प्रोजेक्टाइल में कोलिजन होता है तो हमें इन इलास्टिक कोलिजन देते हैं जनरली तो। हाँ सर, ये डाउट था। और सर हाँ रिलेटिव मोशन। हाँ, और उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम कर देने, दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए जहां भी स्ट्राइक करेंगे उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, तो ऐसे कर लोगे। और जनरली तो कोलाइड करने के बाद एक साथ मूव करते हैं। इलास्टिक कोलिजन दिया होगा तो इक्वल टू वन लोगे, लेकिन जनरली इन इलास्टिक कोलिजन देते हैं या एक की वेलोसिटी दे देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, ई हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। दो में से एक की वेलोसिटी वो दे देते हैं, ई की पाथ दे देते हैं, स्ट्राइक करने के बाद एक फ्री फॉल हो रहा है ऐसा कुछ दे देते हैं। तो मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। भाई ये म्यूजिक अभी भी चला के क्लास को कोई ना कोई है क्लास में जो डिस्टर्ब करने में लगे हैं, और अगली बार से क्लास से जो है बाहर होने वाले हैं, जो भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सब इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको लग रहा है पता नहीं चल रहा है, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको, इसलिए एकदम सीरियस हो जाए। तो ये कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन लगानी है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों पार्टिकल के लिए सेम रखने हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक्स वाई सेम कर देने। अब मैं आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखें पहले। टू बॉयज स्टार्ट रनिंग straight towards each other from 2 points that are 100 meters apart.
one runs with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। सर टाइप करने की जगह मेन मेन चीज लिख दो, इससे बहुत टाइम लग रहा है। हाँ तो आप समझ लोगे ना। अदर मूव्स with a velocity of 7 meter per second. Where do they strike or closest? From the slower speed. From slower one. जो धीरे जिसकी स्पीड है उससे कितनी दूरी पर स्ट्राइक करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन दिया है पहला। मुझे सॉल्व करके बता दो जल्दी से। ये एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। जिसकी स्पीड कम है वहां से डिस्टेंस क्या होगा। सर 125/3 मीटर। सर 41.6 मीटर। हाँ डिस्टेंस आएगा 41.7 मीटर आ रहा है। ठीक है देख लो आप लोग, चेक कर लो जिसका भी यस आंसर आ रहा सर, है 41.7 आ गया। अप्रोक्सीमेट आ रहा है देन इट्स ओके। क्या करेंगे हम, अगर एक x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दूसरा 100 माइनस एक्स, दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो स्पीड एक की 5t होगी और दूसरे की 7 मीटर पर सेकेंड है। 70 इक्वल टू 100। इससे टाइम निकाल लोगे और टाइम निकाल के एक्स निकालेंगे, राइट। यस सर, हो गया सर। हाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जा ना। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके लिए ये वाला एंगल थीटा के बना है। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट कर दिया किसी ने आपको शायद। अरे सर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। ये वत्सल भाई छोड़ दे यार, तू सर को क्यों म्यूट कर देता है भाई, हद ही है मतलब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ हाँ, देख रहे हैं सर, 2 मिनट रुक जा।
अबे तो चुप कर। तो तेरे से बात करी क्या वरुण गंभीर? चुप रह। चल के पास भेज दूंगा। अभी लड़ने की जरूरत नहीं आई समझ में। लेफ्ट कर दूंगी, फिर रिमूव कर दूंगी, फालतू की बकवास नहीं। अरे ये कौन है भाई? एकेडमिक से बोल रही हूँ, तमीज में क्लास लो, लेफ्ट कर दूंगी नहीं तो। हेलो मैम। हाँ अब आई। सर आवाज गूंज रही है आपकी। ठीक ठीक है, मैंने फिर से रिज्वाइन कर लिया। सर पता नहीं किसी ने म्यूट कर दिया था आपको। सर एको आ रही है बहुत ज्यादा। शायद वत्सल ने किया था। तुम उनको छोड़ दो, क्वेश्चन कर लो। सर एको आ रही है बहुत। हेलो। क्वेश्चन देखो। तो हमें ये एंगल अल्फा के बने और ये थीटा के बने, ये वाई नॉट, ये एक्स नॉट। ये क्या इको आ रही है कुछ? क्या है, क्या प्रॉब्लम है ये? सर माइक वाली आईडी ना आप एक बार एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। अच्छा ठीक है, दो तो नहीं होगा, एक मिनट। अब ठीक है। हेलो। यस सर अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। हाँ हाँ, डबल अब सही होगा। है सर। हाँ ठीक है। भाई अब कोई मस्ती मत करना। भाई तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना तुम ये सब कर रहे हो। ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, इसमें हमें ये एंगल गिवन है थीटा एंड अल्फा। यहाँ ऊपर से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं ए पॉइंट से, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। मैं वैल्यूज यहाँ पुटअप कर रहा हूँ।
थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, एक्स नॉट है मेरा 3 मीटर और वाई नॉट है मेरा 4 मीटर। ये एक्स और ये वाई गिवन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे ये ग्रूव है, तो ये हमें डैश जैसी दिखाई दे रही है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, और इस ग्रूव का एंगल एक्स एक्सिस से, ये जो एक्सिस है इससे एंगल अल्फा है। हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ से हमने पार्टिकल रिलीज किया, तो हमें दो चीजें बतानी है। एक तो ये नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल का जब ये मूव करेगा इसके अलोंग, एक्सेलरेशन, और दूसरा टाइम बताना है, टाइम कितना होगा टू रीच पॉइंट बी। अगर मैं इसको बी कहता हूँ, ए से बी तक आने में टाइम कितना होगा। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। ये एक्सेलरेशन और टाइम फाइंड करना है। तो बता रहे हैं मुझे एक्सप्लेनेशन आप लोग। सर एक सेकंड, अभी हो रहा है। हाँ हाँ, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सर पॉइंट ए की हाइट निकाल के कर सकते हैं? नहीं, और सी एक पार्ट और ऐड करो, रिपीट कर देंगे। वेलोसिटी बस 37। एट बी। ये एक इंक्लाइंड डेस्क है और इस डेस्क के ऊपर ये ग्रूव है। तो यहाँ से हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो हमें ये सब चीजें बतानी है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा इस ग्रुप में, नीचे आने में, बी तक आने में टाइम कितना लगेगा, और बी पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है हमें। सर एक्सलेशन आ गया। हाँ बताओ जी कितना साइन है। थीटा, जी साइन थीटा साइन अल्फा। क्या नाम है स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? नमन। नमन, सही बता रहे हो। जी साइन थीटा एंड साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू इससे निकालो, ये 4, ये 3, ये वाला 5। हाँ 37 इससे डिग्री। 57। 37 रेशुअली निकाल लेंगे। साइन अल्फा 4/5, 53 डिग्री है शायद। 53 डिग्री तो है ही, तो साइन अल्फा डायरेक्ट ही आ रहा है हमारा, तो 4/5, और वैसे भी आ रहा है 4/5। 53 के लिए भी साइन 53.8 है, 4/5। ये वैल्यूज में रख के एक्सप्रेशन निकाल दो जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन में ले रहा हूँ 9.8, साइन थीटा है 0.5 और साइन अल्फा है 0.8। ये सब रखने के बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको ये यहाँ तक क्लियर है? कैसे आया? सर साइन थीटा क्या है वो समझ में नहीं आया सर, अल्फा का तो समझ में आया। ये जी था वर्टिकली, ओके ठीक है ठीक है। ये इधर जी कॉस थीटा और इसके अलोंग पहले निकाला वो है जी साइन थीटा।
ठीक है। और फिर इस जी साइन थीटा ये जो आया इसका कंपोनेंट इधर, अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो जी साइन थीटा कॉस 90 माइनस अल्फा इधर कंपोनेंट हो गया। ओके सर। इसलिए जी साइन थीटा साइन अल्फा आ गया। इसमें वैल्यू रख दी, एक्सलेशन आ गया। अब टाइम निकालना है हमें, अब आप लोग बताने वाले हो मुझे। टाइम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस है मेरा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा ए बी 5। ये 5 मीटर, तो 5 इक्वल टू हाफ एक्सलेशन, ये आ गया मेरा 3.92। बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेकेंड आ गई। और अब थर्ड पार्ट निकालना है, वेलोसिटी u प्लस ए टी। इतना आसान है ये क्वेश्चन। 6.2 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो वेलोसिटी इसमें वैल्यू रख देंगे तो 6.26, लगभग इतनी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां तक ठीक है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर ये वेलोसिटी किस लाइन के अलोंग आई है, मतलब क्या डायरेक्शन है वेलोसिटी की? वेलोसिटी ये जो ए बी है, ए बी के अलोंग आएगी। यहाँ पे एक मिनट, ये ए बी के अलोंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो इस लाइन के अलोंग आ रही है वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जिधर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, इस डायरेक्शन। बी पर जो स्ट्राइक करेगा वो इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्टिकल सर्किल है जिसकी रेडियस आर गिवन है। और इसमें एक स्मूथ वायर गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन में एक वायर गिवन है। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, और इसमें इस स्मॉल बीड है, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी। इसमें ये स्लाइड करती है, P1 से स्टार्ट करती है। ये एंगल में थीटा ले रहा हूँ। रेडियस ऑफ सर्किल ये गिवन है मुझे। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है। यहाँ पे P2 पे वेलोसिटी क्या होगी, और कितना टाइम लगेगा। एक बार सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, वेट टाइम टू रीच P2। ये वर्टिकल सर्किल है, एक रिंग है, उसमें ये वायर है P1 P2 वर्टिकल प्लेन में। उसमें हमने ये स्मॉल जो रिंग है या बीट कहते हैं इसे हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया P1 पॉइंट पर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है P1 पे, यहाँ से हमने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जब ये बीट इस वायर के अलोंग
स्मूथ वायर है, ये स्लाइड करके जब P2 पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और टाइम कितना होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। ट्राई करके बताएं मुझे। सर सर भी आ v गई की वैल्यू sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2gr आ रही है। सर cos थीटा आ रही है अंडर रूट 2 gr cos थीटा 2 रूट gr cos थीटा। एक मिनट। तो साइन थीटा आ रही है अंडर साइन रूट 2 थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा जरा रिवाइज कर लो एक बार, साइन थीटा रिवाइज करो। अब ये इक्वेशन लगा दें, अगर ये 0 और एक्सेलेरेशन कितना होगा यहाँ पर? g cos सर v थीटा। sin थीटा v cos जी थीटा। कॉस थीटा, इसके लिए मिस्टेक हो रही है। जी ये है ना, तो जी का कंपोनेंट इधर, जी ये एंगल थीटा, इसे देख के जी निकालना है। ऐसा नहीं है कि इधर जी साइन थीटा होता है, ऐसा मान लिया हमने। और एस हमारा P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस है, और ये सेमी सर्किल है, ये डायमीटर है। सेमी सर्किल में ये एंगल 90 होता है यहाँ पर P2 पे, तो इसलिए ये 2r डिस्टेंस है। तो P1 P2 को मैं लिख सकता हूँ 2r cos थीटा। और इससे मेरा B आ गया 2 अंडर रूट er cos थीटा। देखिए भाई सबका ही आ रहा है आंसर। यस सर। यस सर। और अब सेकंड पार्ट टाइम निकालना है। यस सर। टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दूं? v is equals to u plus at। हाँ, इसमें वैल्यू रख दो, ए पता है, मैं वी आ गया हमारा, इससे टाइम निकाल लो। और वो जो टाइम आएगा वो है हमारा r/g, 2 अंडर रूट r/g, तो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। मींस फॉर एनी एंगल थीटा हर सबके लिए सेम टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं,
ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो जो फर्स्ट है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और दूसरे वाले को हम ऐसी वेलोसिटी देते हैं कि ये दोनों जो भी ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस एल ले लूं मैं, ये ए और ये बी, ए बी एल, तो इसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं, ये दोनों पार्टिकल इसके मिड पॉइंट पर मिलते हैं। तो मुझे सेकंड की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, और जब वो मिलते हैं तब उनकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ईच। एट मीटिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो बस। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा गिवन है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल गिवन है। यहां से हमने एक पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से रिलीज किया और इसको ऐसी वेलोसिटी दी, ये दोनों जब मिलेंगे यहाँ पर तो इसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के मिड पॉइंट पे। तो हमें ये दो चीजें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ओके सर। और जब वो मिले तो उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। ओके। ट्राई दिस, फिर हेल्प मिलेगी। सर रूट एल जी कॉस थीटा। चेक करो, चेक करो। और ये हाइट बाद में हम यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो एल में भी आंसर दे सकते हैं। सर वेलोसिटी इक्वल्स टू एल। फिर से बोलो। सर वेलोसिटी इक्वल्स टू एल। नो। सर वेलोसिटी अंडर रूट एल जी साइन थीटा आ रही है। जो कि सही है। एल जी कॉस थीटा नहीं होगी? नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, मैं यहाँ आंसर लिख रहा सर एल हूँ जी फिर। साइन थीटा, सर मैंने कंपोनेंट ले लिया। हाँ अब ठीक हो गया। अंडर रूट जी एल साइन थीटा कैसे आएगी, दो इक्वेशन बनानी है हमें, इसका एक्सलेशन जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो पार्टिकल है इसका एक्सलेशन, इसका भी जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकंड के लिए यहां से इक्वेशन ली ये एल बाई टू, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, तो ये आएगा वी जीरो टू इंटू टी। अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। इन दोनों को ऐड कर दें, इससे टी की वैल्यू आ गई, और टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो
तो हमें V02 मिल जाएगा। ठीक है, सर जब वो मीट करेंगे तब उनकी वेलोसिटी पार्टिकल 1 की होगी अंडर रूट LG साइन थीटा और पार्टिकल 2 की 0 होगी। हाँ वो भी ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट करने के लिए हम ये इक्वेशन लगा देंगे, v² = u² + 2as। इसमें s L/2 फर्स्ट के लिए, सर v = u + at भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते हैं। और ये s है हमारा L/2, और नहीं तो u + at उससे भी निकाल सकते हो। और ऐसी इसकी वेलोसिटी भी u, इसमें -g sin थीटा × t। t की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे तो V02 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख दे रहा हूँ, V02 √GL sin थीटा था, और L sin थीटा h है, इसलिए ये √GH आ गया। और ऐसी जब V1 फर्स्ट वाले की वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से, V1 तो वो जाएगी √GL sin थीटा, यानी √GH। और सेकंड वाले की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब दो चीजें हैं, एक तो अगली क्लास में मैं तो अपनी तरफ से, अभी मैंने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया है तो मैं लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी इनके क्वेश्चन करा सकता हूँ। और आप लोगों को कोई और टॉपिक रिवाइज करना है तो आप बता सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स सर रोटेशनल, सर रोटेशन, सर रोटेशन। हाँ तो रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन ट्राई करा सकता हूँ अगली बार। ठीक है, ओके सर। तो उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, अभी शायद मिला है या नहीं मालूम नहीं, आपको मिला है असाइनमेंट कोई? नहीं सर। हाँ तो असाइनमेंट इसका बना हुआ है, आपको मिलने वाला है काइनेमेटिक्स का, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सर ने लिया असाइनमेंट हमारा भी भाई, बस असाइनमेंट मिलेगा आपको, असाइनमेंट लेके सॉल्व कर लेना। अब मैं एक सर एक दिन नमन कुमार ने आपको म्यूट कर दिया। नमन कौन है भाई? भाग गया सर मीटिंग से। भाग गया? बस सर नहीं सुन रहे भाई, ऐसे सुन रहे होंगे सर, तो सुन रहे होंगे। सर नमन कुमार म्यूटेड यू। सबको म्यूट कर रहा है। सर इसको निकाल दो वत्सल को। अरे भाई, हाँ भाई। वत्सल को निकाल दे यार। भाई लड़ो मत भाई, मैम लेफ्ट कर देगी। क्या हो गया? सर ये वत्सल को निकाल दो सर। अबे ऐसे ही बड़ा बदतमीज आदमी है। मत बोल भाई, मैम लेफ्ट कर देंगी। तुम किसे रखना है? सॉरी मैम। वो तो नहीं निकाल दूं क्लास से। मैं क्या ही रहता है इसे। सॉरी मैम। भाई लेफ्ट करना है। मैंने फिर से ज्वाइन किया। एक मिनट। सर नमन कुमार ने म्यूट किया था आपको। हाँ सर, नमन कुमार। हाँ तो ये नमन गलत कर रहे हैं, ये कौन है नमन? तो उसने लीव कर दी सर मीटिंग। मैं एक मिनट के लिए आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। सर वत्सल का सगे वाला है। हाँ अब आवाज आई है? सर वो गूंज रही है।
एक एको आ रही है सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर एको आ रही है। आवाज आ रही है, पर आपकी Echo हो रही है बहुत। आवाज लगी हाँ, है। अब ठीक हो गई? यस सर। हाँ सर। अब ठीक हो। हाँ, डबल हो जाता है वो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अगली बार, अब मैं क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है, अगली बार मैं रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके सर। और सर, अभी ये किसी का डाउट है डाउट तो पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट पूछ सकते हैं। कहीं ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है कुछ? अभी है डाउट? सर अभी तो नहीं है। भाई मेरा है ना। हाँ बोलो, किसका डाउट है? कौन बोल रहे हैं? सर इसमें V2 की वेलोसिटी 0 क्यों होगी? कौन सा? सेकंड वाली? जी सर जी। V2 के लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे ना, जब ये V2 स्क्वायर, तो इसके लिए V0 टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2g साइन थीटा ओके ओके इंटू L/2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों यहाँ जब वैल्यू रखेंगे। समझ गया। हाँ, इसलिए 0 हो गई। ठीक है, ओके सर। तो आज यहाँ तक। और किसी का कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई नो डाउट सर। नहीं है? नो ओके, सर। गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड Thank you, आफ्टरनून sir. सर। ओके, सर बच्चों बाय को मत बाय। बोलो। सर बच्चों को मत बोलो भाई, यथार्थ पैसे। कौन से पैसे? बाय 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 बाय। गुड आफ्टरनून पहले तो सर। दिए थे। गुड आफ्टरनून। तो भाई 1000 रुपये और दो। वरुण गंभीर भाई, अरे रेट वरुण नाइट। वरुण की पेमेंट भी तो करनी है। वरुण भाई नाइट रेट क्या होता है? अरे वरुण की पेमेंट कब करेगा? काम हो जाने के बाद। ये आ गया हर्ष। हर्ष मैंने उसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम से तुम भी रिमूव होगे, अगर क्लास में अगर तुम दोनों में से किसी ने भी बदतमीजी की तो नेक्स्ट क्लास क्लास लेकर दिखाना। आप तो कुछ करते ही नहीं। तुम लोगों को सही समझ में आता ना?